हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप ठीक होंगे। आज मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों से जो वोट नहीं डालना चाहते या वोटिंग कार्ड सिर्फ इसलिए बनवाते हैं कि जिससे उन्हें कुछ गवर्नमेंट के प्रूफ्स लगाने में काम आ जाए, आधार कार्ड बनवाने में काम आ जाए, पासपोर्ट बनवाने में काम आ जाए, और वोट नहीं डालना लेकिन उन लोगों ने कुछ। तो मैं उन लोगों से ही आज बात करना चाहता हूँ। आप लोग वोट क्यों नहीं डालते? जी, मैं आप लोगों से ही कह रहा हूँ, वोट डालिए। वोट बहुत ज़रूरी है। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो वो आपके लिए नुकसान है, किसी और के लिए नुकसान नहीं है। जो मैंने तो काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना है कि अरे हम नहीं डालते वोट, हमें नहीं जाना, ये सरकार कुछ नहीं करती है। गाइस, अगर आप लोग वोट नहीं डालते ना, तो आपको किसी सरकार को गाली देने का कोई हक नहीं है। अगर कोई सरकार आपके खिलाफ काम कर रही है तो वो सरकार तो करेगी क्योंकि उसको ये हक आपने दिया है। ठीक है, मैं यहाँ किसी भी सरकार का नाम नहीं ले रहा। मैं एक आम इंसान हूँ आपकी तरह। लेकिन अब जैसे 2024 चल रहा है, और 2024 में जैसे कि हम सबको पता है कि आने वाले टाइम में लोकसभा के चुनाव हैं, और इन चुनावों में अक्सर हम देखते हैं कि माहौल कैसा चल रहा है देश का। हालांकि माहौल तो बहुत वक्त से ख़राब है देश का। लोगों के दिलों में बहुत नफरत बैठी हुई है एक दूसरे को लेकर। लेकिन इस नफ़रत को आप हम सब मिलकर इसको ख़त्म कर सकते हैं। जो लोग इस नफ़रत के ख़िलाफ़ हैं, जो लोग चाहते हैं कि सुबह निकलें तो कम से कम उन्हें ये हो कि वो सही सलामत घर पहुंच जाएंगे, या फिर वो जब अपने घर पहुंचेंगे तो उनकी फैमिली सही सलामत हो, उनके आस पड़ोस में सब सही से हों, उन लोगों के लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास, आपकी उम्र है, आप बालिग हैं, आपका वोटिंग आईडी कार्ड बन चुका है, तो आप जाइए और वोट डालिए। वोट बहुत ज़रूरी है, सोच समझकर, एनालाइज करके कौन इंसान। क्योंकि देखिए, आप किसी एक पार्टी को जो वोट देते हैं ना, हाँ ठीक है, पार्टी को वोट देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टी किस तरह से काम करती है कोई। लेकिन जो इंसान उस पार्टी के थ्रू खड़ा है, उस इंसान के बारे में भी आप देखिए। आंख बंद करके वोट मत दीजिए कि ये फला इंसान उस पार्टी से है, फला इंसान उस पार्टी से है। अगर वो इंसान अच्छा है और वो किसी पार्टी से खड़ा नहीं है, निर्दलीय खड़ा है, तो आप उसको जिताइए, क्योंकि वो आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए और भारत माता के लिए काम करेगा। लेकिन जिस इंसान का हिस्ट्री ही खराब है, जो इंसान सच में सिर्फ इलेक्शन लड़ने की वजह से अच्छा बना है और वो अभी तक अच्छा नहीं था, ऐसे इंसान को वोट देकर सिर्फ उस पार्टी के लिए, उसमें उस पार्टी का भी नाम खराब होता है। ठीक है, हम नहीं कह पाते क्योंकि कुछ सेंटर में पार्टी बैठ जाती हैं आके, और उनके जो उम्मीदवार होते हैं या उनके जो नेता होते हैं, उनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं होता पब्लिक के लिए। लेकिन हम कुछ कह नहीं पाते क्योंकि भाई वो पार्टी सेंटर में बैठी है, या वो पार्टी के सीएम हैं, या उस पार्टी के अच्छे लोग मतलब अच्छे लेवल पर बैठे हुए हैं। आजकल तो किसी के बारे में बोलना भी बहुत गलत है, पता नहीं कब कहाँ किस पे मुकदमा हो जाए। लेकिन मैं सिर्फ आपसे, भारत की जनता से, जनता जनार्दन से, जिसमें कि मैं भी आता हूँ, हम सबको ये चाहिए कि अगर हमारे पास वोटिंग राइट है, देन वी शुड यूज़ आवर वोटिंग राइट। हमें जाना चाहिए, वोट करना चाहिए। अपने आराम को उस आधा एक घंटे के लिए, अपने देश के लिए तो हम कर सकते हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश ने हमें छत दी है रहने के लिए, जिस देश ने हमें पहचान दी है रहने के लिए, जिस देश ने हमें खाने पीने के लिए, नौकरी के लिए हर चीज़ दी है इस देश ने। तो इस देश के लिए तो हम कुछ कर सकते हैं। उठें अपने बिस्तरों से, अपनी, अगर सर्दियाँ हैं तो रज़ाइयों से, अपने घरों से निकलें और अपनी वोटिंग पावर, बहुत बड़ी पावर है, आप यकीन मानिए, बहुत बड़ी पावर है वोटिंग पावर। हमें जाना चाहिए, वोट करना चाहिए। और वोट ना करके आप चाहें कि भाई वो सरकार कुछ नहीं करती, या वो एमएलए कुछ नहीं करता, या वो सीएम कुछ नहीं करता, तो यकीन मानिए, अगर आपने वोट नहीं दिया है तो आपको किसी को गाली देने का, कोसने का, या उस पर टिप्पणी करने का, पॉइंट आउट करने का कोई हक नहीं बनता। यू हैव नो राइट्स, राइट? आपने वोट नहीं दिया और आप चाहते हैं कि सरकार आपको खाने को दे। आपने वोट नहीं दिया, आप चाहते हैं सरकार आपको सुरक्षा भी दे। आपने वोट नहीं दिया, आप चाहते हैं सरकार आपको पानी भी दे, आपकी गलियां सही कराए, आपके जो नॉर्मल राइट्स हैं, जो जनरल राइट्स जिसे हम कहते हैं, वो आपके सारे कवर करे। सर, मैम,
आप यकीन मानिए आपका कोई हक नहीं बनता सरकार के ऊपर पॉइंट करने का, क्योंकि आपने वोट नहीं दिया। और मैं तो कहता हूं कि सरकार को ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करना चाहिए जो लोग वोट नहीं देते, और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनके ऊपर चालान देना चाहिए। क्यों नहीं देते आप वोट? अब मैं बात करता हूं जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूं। मैं मुस्लिम हूं, और मैं अपनी ही कम्युनिटी की बात करूं, मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे मुस्लिम बुजुर्ग हैं जो वोट नहीं देते। वो सोचते हैं बहुत बड़ी, उन्होंने बहुत बड़े तीर मार लिए वोट ना देकर, और फिर बाद में रोते हैं कि ये फला सरकार हमारे खिलाफ बोलती है, फला सरकार हमारे। अरे आपका कोई हक नहीं बनता किसी सरकार के खिलाफ बोलने का। करेगी भाई, आपने उसको ये हक दिया है करने के लिए, आप वोट डालो। आपने वोट क्यों नहीं डाला? गलती आपकी है, गलती तो आप कर रहे हैं ना वोट नहीं डालकर। और बहुत सारे तो लोग ऐसे जिन्होंने अभी तक अपना वोटिंग आईडी कार्ड भी नहीं बनवाया, जिनका वोटिंग आईडी कार्ड एक्सपायर हो गए, उन्होंने आगे बनवाया नहीं है, जिन्होंने कुछ ने बनवाया ही नहीं है आज तक। और ऐसे लोग तो बहुत खुश होते हैं देख देख कर कि देखिए हम लाइसेंस भी नहीं बनाया गाड़ी चलाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। अरे बेवकूफो, ये आप अपने लिए गलत कर रहे हो, ये किसी के लिए गलती नहीं कर रहे। आपका कोई हक नहीं बनता किसी सरकार को गाली देने का। अगर अभी भी समझ नहीं आई है तो समझ जाओ, ठीक है? इट्स अ वार्निंग टाइम एंड इट्स अ हाई टाइम टू अंडरस्टैंड अ वोट कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। इफ यू आर नॉट डूइंग इट, इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, देन यू शुड नॉट क्राई। यू हैव नो राइट्स टू पॉइंट आउट। आपके पास कोई राइट नहीं है, आप यकीन मानिए। आपको आपके नज़दीकी एमएलए के पास जाना चाहिए, नज़दीकी काउंसलर के पास जाना चाहिए। और एक, हाँ, सबसे बड़ी बात, एक तो सवाल पूछना जारी रखिए। आपको सवाल पूछना आना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए सवाल पूछने की। आपने जिसको काउंसलर बनाया है, जिसको एमएलए बनाया है, जिसको सीएम बनाया है, यू कैन आस्क एंड यू शुड आस्क कि भाई हमने आपको वोट दिया था, आपने क्या क्या किया। एनालाइज कीजिए, समझिए। समझने से सब कुछ होगा, करने से सब कुछ होगा। ऐसे हाथ पे हाथ धर के बगैर वोट दिए आप किसी को पॉइंट आउट मत करिए। वोट दो, वोट नहीं बनवाया है तो वोट बनवाओ और वोट दो, यूज करो इस पावर को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।